एसिड बेस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग देखेंगे बाबू पीएच मान के बारे में। पीएच मान क्या है, पीएच स्केल क्या है, पीएच मान को कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं, पीएच मान का अर्थ क्या होता है, यानी पीएच का अर्थ क्या होता है, तो सारा बात आज हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग का न्यूमेरिकल बेस क्लास होने वाला है, तो आज आप लोग का क्लास अंत तक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंत तक लगातार क्लास करते हैं तो एक टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलो बाबू हम लोग देखते हैं सबसे पहले इस पीएच वैल्यू के बारे में। पीएच का अर्थ क्या है, ये जो हमको पीएच दिख रहा है ना, इसका अर्थ क्या है, इसको देने वाले कौन थे, पीएच मान। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देना चाहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं, तो कोई बात नहीं बाबू, हमको यहाँ पर बताना है कि पीएच का अर्थ है, पीएच का अर्थ है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। अब ये जो पोटेंस है एक तरह से ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बाबू पावर। क्या होता है, पावर। और पावर अर्थात शक्ति, यानी किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है बाबू, पीएच वैल्यू, पीएच मान कहलाता है। अब हाइड्रोजन के आयन क्या है बाबू, तो H+, यानी हम लोग को क्या पता करना है बाबू, पावर ऑफ H+, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन सांद्रता, हाइड्रोजन सांद्रता की शक्ति, यानी हाइड्रोजन का जो शक्ति होता है वही बतलाता है कि कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। जिसमें जितना ज़्यादा अम्ल का मात्रा यानी हाइड्रोजन आयन का मात्रा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसमें कम होगा वो नॉर्मल होगा, और उससे भी कम होगा यानी जिसमें न के बराबर मात्रा होगा वो एक तरह से बेस होगा, और जब दोनों के बीच में होगा तो न्यूट्रल होगा। तो हम इसी के आधार पर पता कर पाते हैं कि पीएच मान क्या है, किसी का पीएच मान कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पीएच को देने वाले व्यक्ति कौन थे, कब दिए, किसके बारे में क्या बताएं। तो सबसे पहले बता देते हैं बाबू, इस पीएच को देने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक सन 1909 ईस्वी में कौन, एसपीएल सोरेनसन, एसपीएल सोरेनसन्स, एसपीएल सोरेनसन ने सबसे पहले बताया था कि पीएच को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, पीएच को हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक स्केल भी दिया था, उस स्केल के आधार पर उन्होंने बताया था कि हम किस तरह से किसी भी विलयन में एसिड और बेस का पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक कितना है और बेसिक कितना है। इस आधार पे हमको एक बात एसपीएल सोरेनसन ने और बताया कि जो पीएच है, पीएच का मतलब क्या होता है, तो पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति, यानी हाइड्रोजन का पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पीएच कहते हैं। तो ये हो गया पीएच से रिलेटेड बात। अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, एसपीएल सोरेनसन ने ही पीएच स्केल के बारे में बात किया था, पीएच स्केल को डिनोट किया था और पीएच स्केल को डिफाइन किया था, और उसके बारे में एक बात बताया था कि पीएच स्केल कैसा होगा, किस तरह का होगा और उसका कार्य कैसा होगा, और उन्होंने कैसे इसको प्रोड्यूस किए थे। तो यहाँ पर हमको समझना है कि पीएच स्केल क्या है। तो स्केल का मतलब आप लोग समझते हैं कि मापने वाला यंत्र, जैसे में आप मीटर, आप कहीं भी आपके पास भी एक इंच होगा जिससे आप सेंटीमीटर मापते होंगे, इंच मापते होंगे, मिलीमीटर मापते होंगे, तो उसी तरह का इन्होंने एक स्केल बनाया। स्केल का मतलब होता है मापन यंत्र, यानी मापने वाला यंत्र। अभी किसको मापेगा, तो आगे क्या लगा हुआ है, पीएच स्केल। जैसे में आप थर्मामीटर, तो थर्मामीटर क्या मापने वाला, टेम्परेचर मापने वाला है, तो उसी तरह से यहाँ पर है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल यानी ये जो स्केल है किसको मापेगा, पीएच को मापेगा, यानी किसी भी विलयन में उपस्थित अम्लीयता या भस्मीयता को मापने वाले मापन यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पीएच स्केल कहते हैं। अब हम इसको एक और तरह से समझ सकते हैं, किसी विलयन में, क्योंकि हमको पता है कि पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति, यानी किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को,
हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को मापने वाले मापन यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। इन्होंने एक और बात बताया था कि पीएच स्केल में अधिकतम 14 तक हो सकता है, यानी 0 से 14 तक। यानी पीएच स्केल में जब इन्होंने काम किया तो पीएच स्केल में बताया कि पीएच स्केल में जो मान होगा अधिकतम 14 तक होगा। कहाँ से, तो 0 से 14 तक। इन्होंने एक और बात बताया है कि कभी कभी ऐसा भी स्थिति आ सकता है, इन्होंने नहीं बताया, उस समय इन्होंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन इसका एक त्रुटि पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास एसिड हैं जिसका एसिडिक होता है, जो 0 से कम भी होता है, यानी जो ज़्यादा जो अम्लीय होता है वो 0 से कम भी हो जाता है, जो ज़्यादा बेसिक होता है वो 14 से बाहर भी चला जाता है। लेकिन इन्होंने इस बात को डिफाइन नहीं किया था। इन्होंने बताया था कि पीएच स्केल में अधिकतम 0 से लेके 14 तक ही मान रहेंगे, उसी के आधार पे हम लोग पता कर पाएंगे कि कौन बेस है और कौन एसिड है, जो कि आज तक हम इसी काम को करते आ रहे हैं, उन्हीं द्वारा दिया गया काम को करते आ रहे हैं। तो चलो बाबू, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझ गए कि पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू को देने वाले कौन थे, उसके बारे में क्या बताएं। फिर उन्होंने ही एक पीएच स्केल दिया। तो पीएच स्केल क्या है बाबू, तो पीएच स्केल के बारे में आपको बता दिए कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन सांद्रता मापने वाला मापन यंत्र, यही क्या है बाबू, हमारा पीएच स्केल। किसको मापता है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। अब इन्होंने जब स्केल बनाया था तो स्केल में बाबू 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक इन्होंने मान इसमें डिनोट किया, 0 से 14। चलिए, ये हमारा हो गया। मान लेते हैं कि पीएच स्केल हमारा ऐसा डिनोट किया गया। अब इसमें हमको दिखाया गया बाबू 0 से 14, 0 से 14। तो मान लेते हैं कि इधर हमारा 0 है, तो इसके बीच वाला एरिया क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और लास्ट वाला एरिया क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी अधिकतम इसमें मान दिया गया बाबू 0 से 14। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पीएच स्केल। ये हमारा क्या है बाबू, पीएच स्केल। अब इसी पीएच स्केल से हमको डिफाइन करना है कि इसमें हम किस तरह से पता करेंगे कि कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है बाबू, 7 जो दोनों के बीच में है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इधर से चल रहे हैं तो भी हमको इसको बीच में दिखाई दे रहा है, और इधर से भी चल रहा है तो भी हमको इसको बीच में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जब ये बीच बीच है, ना तो ये एसिड के रूप में है ना तो बेस के रूप में है, क्योंकि हमको पता है कि जो 7 से कम होता है वो एसिड होता है, अम्लीय होता है, और जो 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है, बेसिक होता है। ठीक है, एसिडिक और बेसिक हमको पता है। लेकिन जो 7 होता है बाबू वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। तो यही है हमारा पीएच स्केल में मान। तो यहाँ पर हमको समझ लेना है कि पीएच स्केल में क्या होता है। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि पीएच स्केल क्या है, वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने वाला मापन यंत्र है, जिससे हम लोग किसी भी विलयन में उपस्थित किसी भी पदार्थ का अम्लीयता या क्षारीयता को डिफाइन कर पाते हैं और उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। अब पीएच स्केल में मान कहाँ से कहाँ तक बाबू, तो 0 से लेकर 14 तक। न्यूनतम कितना, 0, और अधिकतम कितना, 14। इन्होंने बताया कि जब 7 से ज़्यादा होगा, जब 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा बाबू, अम्लीय होगा, और जब 7 से कम होगा तो वो क्या होगा बाबू, एसिड होगा, अम्लीय होगा। सॉरी, इधर हम लोग का भस्मीय होगा यानी क्षारीय होगा,
और इधर हम लोग का क्या होगा, अम्लीय होगा। अब यहाँ पर हमको एक और बात समझना है, कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई पदार्थ का अम्लीयता इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसका अम्लीयता 0 से भी कम जाता है, लेकिन ऐसा हमको स्थिति अभी मिला नहीं है। यानी कहने का मतलब इन्होंने तो 0 से 14 तक दिए, लेकिन अगर अम्लीयता बढ़ जाता है तो 0 से कम भी हो सकता है, और अगर क्षारीयता बढ़ जाता है तो 14 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कंडीशन अभी हमारे पास आया नहीं है। तो आप लोग इसको समझ रहे होंगे, जरूर समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग पीएच स्केल को डिफाइन कर पाते हैं, किस तरह से हम लोग पीएच स्केल को डिनोट करते हैं। तो अब हम पीएच स्केल को कैसे पीएच स्केल से कैसे हम लोग पता कर पाते हैं। तो बाबू पीएच स्केल कोई ऐसा आपको दिखाई दे रहा है ना, तो पीएच स्केल में हम लोग जब काम करते हैं तो किस आधार पे काम होता है, तो इसमें हमको काम होता है लिटमस पेपर से, लिटमस पेपर से, यानी लिटमस पेपर से ही हम पता कर पाते हैं। ये पीएच स्केल कोई डालने वाला स्केल नहीं होता है। पीएच स्केल में सभी का रंग दिया जाता है कि जब हमारा एसिड होगा तो ऐसा रंग होगा, जब 1 से 2 तक होगा तो इसका ऐसा रंग होगा, और 2 से 3 होगा तो ऐसा रंग, 3 से 4 तो ऐसा रंग, 4 से 5 तो ऐसा रंग, 5 से 6 तो ऐसा रंग। यानी उस अम्ल का रंग दिखाया जाता है कि उसका रंग कैसा कैसा होते जाएगा, और उसी आधार पे हम लोग इसको पता कर पाते हैं लिटमस पेपर के सहायता से। तो ये हमारा हो गया बाबू पीएच स्केल। लेकिन हमको यहाँ पर पता करना है कि किस तरह से हम लोग पीएच मान को कैलकुलेट कर पाएंगे, पीएच मान को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बाबू कि किस तरह से पीएच मान को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बता देते हैं कि पीएच मान क्या है। तो यहाँ पर आपको 2 बात पता चल गया है कि पीएच वैल्यू को देने वाले कौन थे, खोजने वाले कौन थे, इसके बारे में बताने वाले कौन थे, पीएच स्केल क्या है। लेकिन अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला बात है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बाबू पीएच वैल्यू क्या है, पीएच मान क्या है। तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है हमारा, पीएच मान क्या है, पीएच मान क्या है, इसी को समझना है। पीएच मान है क्या, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पीएच मान है बाबू किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, किसी बिलियन में उपस्थित, जब तक उसका बिलियन तैयार नहीं करेंगे हमको पता ही नहीं चलेगा कि वो एसिड है कि बेस है। तो किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक, ऋणात्मक लघु गुणक, ऋणात्मक लघु गुणक लॉगरिथम, जिसको हम लोग शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं बाबू, LOG लॉग से। इसको लोग भी पढ़ जाते हैं कभी कभी, इसको ऐसे लिख देना पर 10 ग्राम भी पड़ जाता है, लेकिन 10 ग्राम नहीं पढ़ना, हम लोग को क्या पढ़ना है, लॉग। यानी किसी भी बिलियन में अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं क्या पीएच मान, तो पीएच मान हम लोग किसे कहेंगे, तो किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। यानी यहाँ पर हमारा डिफिनेशन बन गया बाबू कि किसी भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला तैयार होने वाला है, जिस फार्मूला के आधार पे हम लोग काम करने वाले हैं। यानी यहाँ से हमारा पीएच बराबर फार्मूला निकलने वाला है। वो फार्मूला क्या है बाबू, ऋणात्मक लघु गुणक। तो ऋणात्मक मतलब माइनस, लघु गुणक मतलब क्या, LOG लॉग। अब ये किसका ऋणात्मक लघु गुणक होने वाला है, तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के, तो ऋणात्मक लघु गुणक H+। यानी पीएच बराबर हमारा फार्मूला क्या मिल गया बाबू, माइनस लॉग H+। अब यहाँ पर माइनस लॉग समझ रहे हैं, ऋणात्मक लघु गुणक है, H+ क्या, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है।
यानी यहाँ से हमको न्यूमेरिकल बेस काम करना है। लेकिन जब ये फार्मूला हमारा आ जाएगा तो इससे रिलेटेड हमको जब लॉग मिल रहा है तो लॉग से रिलेटेड कुछ और हमारे फार्मूला यहाँ पे काम करने वाले हैं, जिसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो अगर हम इसमें काम करेंगे तो एक दो फार्मूला और मिलेगा जिसको हम लोग याद कर लेंगे, देख लेंगे। लॉग m के पावर n, लॉग m के पावर n, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा वो n log m, ठीक है। log m के पावर n बराबर n log m, ऊपरे वाला के आगे कर देंगे, ऊपरे वाला के आगे, पीछे वाला के 10 के 10, यानी log m के पावर n बराबर n log m। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, log m गुना n, log m गुना n बराबर हमारा फार्मूला क्या होगा बाबू, log m प्लस log n। ध्यान से इस फार्मूला को देखना है, इसमें काम करना है। अब इससे रिलेटेड हमको कुछ और फार्मूले मिलेंगे, जैसे में फार्मूला क्या होगा, log का मान होगा, तो log 10 का मान कितना होता है, तो log 10 का मान होता है 1, log 1 का मान कितना होता है, तो log 1 का मान होता है 0। यानी log से रिलेटेड हमको इतना फार्मूला मिलने वाले हैं। अब हमको pH से रिलेटेड कुछ फार्मूला को देखना है, तो pH बराबर हम लोग जान गए माइनस log H प्लस। अब यहाँ पर कुछ और फार्मूला मिलने वाला है। अगर दोनों का सांद्रता हमको दिखाना हो, सिर्फ सांद्रता दिखाना हो, तो इसको हम गुणक के रूप में देखेंगे। तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रता इनटू हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रता बराबर होता है बाबू 10 के पावर -14, 10 के पावर -14। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्लस हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर होता है बाबू 14। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे में हमारे पास एक क्वेश्चन है कि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1.0 इंटू 10⁻⁵ m है, तो मोल है, तो बिलियन का pH मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास आ गया, pH मान ज्ञात करने वाला, pH मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर हमको क्या करना है बाबू, pH मान ज्ञात करना है। तो pH का फार्मूला आप सभी जानते हैं, pH बराबर बाबू pH बराबर माइनस लॉग H प्लस, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब ध्यान से देखो, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिए हुए 1.0 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के स्थान पे उसको रख देना है। तो pH वैल्यू बराबर क्या है बाबू, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, उसके जगह पर 1.0 इंटू 10⁻⁵। चलो यहाँ से काम हमारा शुरू होता है। देखो तो बाबू लॉग, इसको हम लोग m और इसको अगर n मान ले तो एक फार्मूला हम लोग बनाए थे, लॉग m गुना n बराबर लॉग m प्लस लॉग n। याद आता है फार्मूला, ये फार्मूला इस पे अगर हम सेट कर दे, देखो लो बाबू m गुना n, इसको हम लोग m, इसको हम लोग n, तो यहाँ पे काम हो जाएगा। तो क्या बनेगा, लॉग m प्लस लॉग n। तो माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, माइनस लॉग m, m के जगह पर बाबू 1.0 प्लस लॉग 10⁻⁵। देख लो लॉग m जोड़ लॉग m, n हमने कर दिया। अब नेक्स्ट काम, m माइनस से अंदर अंदर गुना कर दें, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 1.0 माइनस लॉग 10⁻⁵। अब जरा ध्यान से देखना, हमको इसमें और चेंज करना है। तो याद करो, तो अगर हम इसको m मान ले, इसको n मान ले, तो एक और फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा, log m के पावर n। क्या बनता था बाबू, n log m, यानी इसको हम आगे लेके चल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फिर से नया काम होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, माइनस लॉग
1.0 माइनस, इसको आगे लेकर चल आए, -5 को आगे लेकर चल जाए, -5 log 10। अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेशन और करना चाहें तो log 1.0 प्लस 5 log 10, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर याद करो तो log 1, इसको 1.0 या 1 लिखे, बात तो सेम ही है ना। log 1 का मान याद आ रहा है, log 1 का मान 0 और log 10 का मान 1। तो यहाँ देख लो बाबू, माइनस log 1 का मान कितना हो जाएगा, 0 प्लस 5 इंटू log 10 का मान बाबू 1। काम हमारा हो गया, इससे कोई मतलब 5 में 1 प्लस 5, एक क्या निकाले थे बाबू, pH, यानी pH बराबर क्या आ गया, +5। तो जब +5 आ रहा है यानी 5 है जो 7 से कम है कि ज़्यादा है, कम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोल है, 7 मोल है। तो बिलियन का गुण पता करें, बिलियन का गुण पता करें, यानी हमको पता करना है कि क्या होने वाला है, अम्लीय होने वाला है कि क्षारीय होने वाला है कि उदासीन होने वाला है। तो चलो बाबू, हम लोग हाइड्रोजन सांद्रता दिया हुआ है 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोल। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, pH मान, तो pH बराबर फार्मूला -log H प्लस, यहाँ पर H प्लस दिए हुए हैं, अब H प्लस के जगह पर हम लोग मान रख देंगे, तो -log 1.0 इंटू 10⁻⁷। अब यहाँ पर हमको काम करना है बाबू, log m गुना n, क्या हो जाएगा, log m जोड़ो log n, माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, चाहे आप लोग जानते हैं तो अब काम कर लेंगे। log 1.0 प्लस log 10⁻⁷, माइनस के अंदर कैलकुलेशन कर दें, -log 1.0 माइनस log 10⁻⁷। बाबू log m के पावर n log m, इसको आगे लेके चलाएं, -log 1.0 माइनस 7 log 10। कैलकुलेशन आगे, इसको हम लोग आगे लिखना चाहें, देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको समझा रहे हम, -log 1.0 माइनस प्लस 7 log 10। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान है, हम इसको अलग से भी डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। log 1 का मान 0 -0 प्लस 7 गुना इंटू में है ना, log 10 का मान 1, इससे कोई मतलब नहीं है, 7 गुना 1 बराबर +7। हाइड्रोजन आयन का सांद्रता निकल गया, यानी pH बराबर कितना आ गया, +7, यानी 7 रहता है तो वो क्या होता है, अम्लीय या भस्मीय, अतः यह विलयन उदासीन है। तो चलिए ए निकल गया इसका गुण। अब यहाँ पर हम एक बात बताते हैं, एकदम ध्यान से समझिए, सांद्रता जितना दिया हो, माइनस में जितना भी मान हो, 10⁻⁷, 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻2, 10⁻9, कितना भी हो, उसका pH मान उसी का ऊपर वाला जो रहेगा ना बाबू,
उसका जो ऊपर रहेगा ना वो जो माइनस होगा बस उसको प्लस कर देंगे। अगर इतना आप काम नहीं करना चाहते, ये तो आपको सिखा रहे थे, अगर आप इतना काम नहीं करना चाहते हैं तो 10 के पावर -7 इसका अगर सांद्रता दे ले तो इसका pH मान कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अगर 10 के पावर -5 सांद्रता दे ले तो इसका pH मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 10 के पावर -4 दे ले तो इसका इसका pH मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 के पावर -2 इसका 2 हो जाएगा। 10 के पावर -9 तो इसका 9 हो जाएगा। तो इस आधार पे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। तो इसमें हम आसानी से बता सकते हैं ये उदासीन है, ये अम्लीय है, ये अम्लीय है, ये अम्लीय है, ये क्षारीय है। तो इस कंडीशन से हम लोग pH मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो pH बराबर फार्मूला क्या है बाबू, -log H+। तो इस फार्मूला से हम लोग बहुत अच्छे तरह से काम कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आता तो एक बार आप हमारे पास मैसेज करें या कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इसको फिर से रिप्ले कर देंगे। या क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होता है या ये बात समझ में नहीं आता है तो इसको हम फिर से बताने का कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी हमारा pH मान होगा उस सभी का हम pH मान आपको असाइनमेंट के रूप में PDF के थ्रू दे देंगे। तो जिनको भी चाहिए आप संपर्क करें, आपको व्हाट्सअप नंबर नीचे दिख रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे कैलकुलेट करें, या टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ पे आप सारा PDF प्राप्त कर सकते हैं, पहले का भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी आज हम लोग pH मान पढ़े हैं, तो बहुत सारा हम लोग का ऐसा पदार्थ है जिसका pH मान हमको याद करके रखना होगा, तो वो सभी का pH मान हम आपको PDF के रूप में कल दे देंगे। तो आप लोग को अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रवीण केमिस्ट्री की उससे जुड़ जाएं। आप टेलीग्राम को इंस्टॉल करें, टेलीग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसके सर्च बॉक्स में टाइप करें प्रवीण केमिस्ट्री क्यूज, और उससे आप ज्वाइन हो जाएं। तो आप जल्दी से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या नीचे आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उसको दोस्तों को बताइएगा, उसको भी जोड़िएगा। तो ठीक है, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास।